अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामाईन व नाज़रीन, आलिया नेटवर्क के देखने और सुनने वाले तमाम हाज़रीन की बारगाह में हम तमामी हज़रात एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं। जनाब हकीम नसीम अख्तर साहब की बारगाह में आज हम दरियाफ़्त करेंगे, इनसे पूछेंगे एक नए नुस्खे के बारे में कि जॉन्डिस क्या है। जॉन्डिस के बारे में जी, देखने वाले आलिया नेटवर्क के तमाम नाज़रीन का मैं खैर मकदम करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। इस वक्त मैं बताऊं कि एक ऐसी बीमारी जो सर्दी के मौसम में नहीं बल्कि मौसम सरमा में हुआ करती है, गर्मी के मौसम में हुआ करती है, जिसका नाम है जॉन्डिस, जिसे हम काला यरकान यानी उर्दू ज़ुबान में बोलते हैं और पीलिया जो है हिंदी में बोलते हैं। हिकमत की ज़ुबान से काला यरकान और एलोपैथ में जॉन्डिस और हिंदी में उसे हम यानी पीलिया का नाम देते हैं। तो वो एक ऐसी बीमारी है जो जानलेवा साबित हो सकती है। अगर किसी बंदे को ये बीमारी लाहिक हो जाए तो यकीनन उसका इलाज सख्त ज़रूरी है और उसे नज़रअंदाज ना किया जाए, बल्कि उसका सही तरीके से और सही तौर से उसका इलाज किया जाए। तो आइए जानते हैं नुस्खे के बारे में कि उसे यानी वही है जॉन्डिस, ही उसका नाम इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक, और हिंदी वो हो गया पीलिया, और हिकमत की ज़ुबान में यानी यूनानी में बोला जाए तो उसे काला यरकान बोलते हैं। तो ये ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल हर आदमी नहीं जान पाता है, मगर इसकी कुछ पहचान है। अब इसकी पहचान अलग अलग तरीके से हुआ करती है। पहचान ये है कि अगर कोई ब्लड टेस्ट के ज़रिए करता है तो उसकी पहचान आसान है, मगर उससे पहले जाने अभी ब्लड वगैरह टेस्ट नहीं हुआ, SGPT वगैरह नहीं हुआ या किसी लैब का सहारा नहीं लिया, तो उस वक्त उस इंसान की पहचान यानी उस बीमारी की लक्षण और उस बीमारी की अलामत ये है कि उसके जिल्द जो हैं पीले पड़ने लगेंगे, भूख ख़त्म हो जाएगी, थकान काफ़ी ज़्यादा उसे महसूस होगा और ब्लड के अंदर यानी कमी हो जाएगी। बदन से खून का ज़ाइल होना ये पीलिया यानी जॉन्डिस की अलामत है। ज़्यादा यानी भूख का कम हो जाना ये जॉन्डिस की अलामत है। आँख को पीले पीले होना ये जॉन्डिस की अलामत है। और अक्सर व बेशतर जब कुछ ज़्यादा हद तक बढ़ जाया करती है बीमारी तो पेशाब के रास्ते से यानी वो पीलापन पेशाब में काफ़ी हो जाया करता है। इस्तिंजा जिसे करता है इंसान तो काफ़ी पीले यानी जिस तरह हल्दी का कलर होता है या रंग होया करता है उसी हिसाब से होता है। फिर उसकी अलामत यह है कि जब आदमी चलता है तो चलने के सूरत में यानी वो थक जाया करता है, 2-4 कदम चल के बैठ जाया करता है। और उससे भी ज़्यादा जब बीमारी कुछ आखिर यानी उस लास्ट जिसे फुल तौर पे जॉन्डिस बोला जाता है कि मुकम्मल अभी से जॉन्डिस की बीमारी हो चुकी है, तो ऐसी सूरत में यानी सीने में दर्द होना, सर के अंदर भी दर्द होना और फीवर का हमेशा बना रहना ये जॉन्डिस की अलामत है। तो इस तरह अगर किसी को हो या किसी भाई को हो या किसी मरीज़ को ये मर्ज़ लाहिक हो तो उसे इलाज और तशख़ीस की ज़रूरत है ताकि सही डॉक्टर के पास जाए और उसकी तशख़ीस करा कर के इलाज कराएं। आपके कुछ नुस्खा जात अगर बनाए हुए हों तो आप नाज़रीन को पेश करें, सामाईन को जो है बताएं उसका जो है तरीका क्या है, कैसे ठीक होंगे। अगर कोई मर्ज़ में लाहिक हो गया तो लाहिक हो गया मर्ज़ में तो जी, आपने पूछा कि इस आप अलामत भी बयान किए, अब उस मर्ज़ की यानी दवा भी बताएं और उस बीमारी से इंसान कैसे शफ़ा पाएगा या निजात पाएगा उसका तरीका मैं आप तक पेश कर रहा हूं और बताऊं कि आप जानते हैं कि पीलिया के तरह तरह से लोग बयान करते हैं और बताते हैं। कोई कहता है गन्ना का जूस ले लो, कोई कहता है यानी मूली का जूस ले लो, अलग अलग तरीके से लोग बयान करते हैं, मगर आपको घरेलू और सटीक नुस्खा जिसको इस्तेमाल करने के बाद 2 से
5 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंदर अंदर कितना हो ख़तरनाक, कितना हो आखिरी स्टेप पर पी लिया हो, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस नुस्खे से ख़त्म हो जाएगा, यानी वो बीमारी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। अब वो नुस्खा क्या है, आप समाअत करें और कलम और कापी को उठाएं और इन तमाम नुस्ख़ाजात को लिखें। सबसे पहला नुस्खा मैं आपको दे रहा हूँ, एक ऐसे जिगर से आप दुआएं देंगे, दिल से दुआओं से नवाजेंगे। और वो सबसे पहला नुस्खा ये कि 50 ग्राम मुलेठी लेंगे और उसके अंदर मिक्स करना है 50 ग्राम यानी नीम का पत्ता, और उसे पाउडर बना लेना है। और उस पाउडर को या तो दरदरा कूट लीजिए या पाउडर बना लीजिए। अगर उससे भी कुछ वो करना है तो उसके अंदर एक और चीज़ है, धमासा बूटी जिसे बोलते हैं, यानी जंगल की तरफ कांटादार एक पेड़ होता है, छोटा छोटा सा होता है, उसके पत्ते चौड़े चौड़े होते हैं, वो भी 50 ग्राम ऐड करें और इसे दरदरा कूटें। दरदरा या पाउडर बनाना है तो भी चलेगा, दरदरा कूटेंगे तो भी चलेगा। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सुबह उबालना है अच्छे तरीके से, और उबालने के बाद उसे छान करके हाफ गिलास यानी 30 से 40 ml उसके अंदर 1 चम्मच शहद डालें और मिक्स करके आसानी के साथ खाली पेट सुबह पी जाए। ऐसे ही 2 टाइम करना है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तो आपकी पीलिया जाती रहेगी। दूसरा नुस्खा ये है कि अगर आपको उससे भी कोई परेशानी है, अगर उससे कोई दिक्कत हो रही है तो उसके अंदर यानी मुलेठी को अलग कर दीजिए, नीम को अलग कीजिए, और सबसे आसान एक ऐसा जिसे हम और आप वो उन तमाम चीज़ों को याद करते हैं, यानी गुलाब का अर्क। गुलाब का अर्क वो क्या है, आप उसको पानी के अंदर हाफ गिलास पानी में 5 से 6 कतरात, किसी भी कंपनी का बेहतर अर्क होना चाहिए, गुलाबे अर्क जिसे अर्के गुलाब बोलते हैं, और उसके अंदर अर्के कासिनी यानी 1 ढक्कन यानी 10 ml डालना है और उसे पीना है। इस तरह भी करने से पी लिया जाता रहेगा। तीसरा नुस्खा मैं बताऊं कि पानी के अंदर यानी गर्म पानी को किया जाए और उसके अंदर नीम का पत्ता उसमें डाला जाए और डाल करके उस इंसान को उसके अंदर बैठाया जाए, ताकि उसकी तासीर से वो पानी जो है उस पीलिया यानी जॉन्डिस के मर्ज़ को खींचता है और जिल्द जो है मर्ज़ उससे जाता रहता है, जिल्द सही सलामत हो जाता है और ये जॉन्डिस ख़त्म हो जाती है। अगर उससे भी कोई नहीं कर पाता है तो उससे भी आसान नुस्खा मैं दे रहा हूँ, बस यानी खीरा, जिसे हम और आप अपनी ज़ुबान में खीरा, खाने वाला खीरा जिसे हम सलाद बनाते हैं, हर घर में मौजूद हुआ करता है, उसके 4 हिस्सों में बांटें, छोटा छोटा टुकड़ा करें और जिस तरह इंसान ताबीज़ पहनता है या सोने का हार पहनता है वो इसी उसे बना करके पहन ले। उसकी हरारत यानी वो ठंड है, खीरा जो है ठंडा है और पीलिया जो हुआ करता है बॉडी का टेम्परेचर, और ये बीमारी ऐसी है सोफरावी बीमारी है जो पूरा जिल्द पीला हो जाया करता है, तो वो उस के वजह से यानी आपकी उस बीमारी को ख़त्म करेगा। ऐसे ही कम से कम रोज़ाना बनाना है और शाम को उतार देना है। अगर ऐसे कर सकते हैं तो कीजिए, तो इंशाल्लाह ऐसे करने से आपकी जॉन्डिस, पीलिया और काला यरकान ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरगाह में दुआ है कि मौला हमारे तमाम नाज़रीन का, देखने वाले का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आप बना नहीं सकते हैं तो हमारे पास इसकी बनी बनाई दवा मौजूद है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चांदी बाज़ार, आलम मार्केट और आलिया हेल्थ केयर। मैं हकीम नसीम अख्तर।